मैं हूं कमर शीमा और दोस्तों मेरे साथ मौजूद हैं सुमित पीर भाई। सुमित भाई, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। सुमित भाई, आज आपसे पूछना है, इंडिया के जो रीजनल ताल्लुकात हैं उस पर थोड़ी बात करनी है। पाकिस्तान तो चलो ठीक है, आपके लिए वो हमारे और आपके ताल्लुकात तो जो है वो स्टेटस को है। सुनने में आया है कि बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हसीना वाजेद है, उन्होंने उन्होंने चिटागोंग पोर्ट जो है वो ऑफर की है इंडिया को। ये बेसिकली क्या मकसद है? एक तरफ वो चीन को कह रही हैं कि आप जो है हमारे पास मिसाइल टेक्नोलॉजी की जो है वो कोई इक्विपमेंट लगा दें उनकी रेनोवेशन के लिए या उनकी जो है वो रिपेयरिंग के लिए, आपको वो पोर्ट ऑफर कर रही हैं। तो क्या मतलब वो क्या खिचड़ी खेल रही हैं? सबको वो समझ रही हैं, बड़े बड़े जो टाइटन्स हैं सबके साथ खेलना चाह रही हैं, या क्या आप समझते हैं कि जिस तरह चीन जो है वो श्रीलंका की पोर्ट में जाके बैठ गया, आप भी बांग्लादेशी पोर्टों पे बैठेंगे? क्या मतलब ये हो क्या रहा है आपके जो उस साइड, इंडिया की जो उस साइड है, जो इंडियन जैसे इंडो इंडियन ओशन वाली साइड है, वहां पे क्या चल रहा है? जरा हमें थोड़ा सा अपना स्ट्रेटेजिक एनालिसिस दें। देखिए चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। अब ये जो आपने सवाल पूछा काफी अच्छा सवाल है। तो सबसे पहली बात तो आप ये बहुत मैं क्लियर कर दूं, वाजे कर दूं, हमारे लिए बांग्लादेश हमारा भाई है और शेख हसीना जी को हम दीदी कहते हैं। हम उन्हें ना पॉलिटिकल लीडर मानते हैं, ना हम उनको अपना एक काउंटर पार्टी, एक पॉलिटिकल फिगर। हम तो वो तो हमें हमको बड़ी बहन कहते हैं, दीदी कहते हो ना। हमारे कोई भी नेशनल टीवी डिबेट उठाइए, मेरा भी कोई नेशनल टीवी डिबेट उठाइए, हर कोई डिबेट में हर कोई एंकर हो या कुछ हो, उनको दीदी कह के हम संबोधित करते हैं। तो एक बहन वाला प्यार है उनसे, कोई पॉलिटिकल रिलेशन वाली बात नहीं है। हमारी बांग्लादेश के प्रति कोई ऐसी धारणा नहीं है, कोई ऐसा इरादा नहीं है, बिल्कुल क्लियर रिलेशन है। पहली बात ही आपको बता दूं। आपको याद होगा कि एक इंडियन कर्नल ही थे जिन्होंने उनकी दीदी और उनकी मदर को बचाया था, नहीं तो पता नहीं आज क्या होता। और पूरी फैमिली खत्म हो गई थी। वो इंडिया में पढ़ी है, इंडियन कल्चर में पली बड़ी हुई है, तो उनको एक इंडिया के लिए एक इंडियन एथॉस को वो समझती है। जो एक इंडियन सभ्यता है, जो भारत की सभ्यता, उसको अच्छी तरह समझती है, यहाँ रही है, पली बड़ी है। तो इसलिए हम उनको वो मतलब जस्ट एज अ नेबर, एज अ पॉलिटिकल लीडर, ऐसी कोई हम उनको देखने का हमारा नजरिया ऑल टुगेदर डिफरेंट है। जब बांग्लादेश की बात करें, दीदी की बात करें, तो अब आते हैं इस वाले चिटगोंग वाले मसले पे। देखिए चीमा साहब, आपको ये समझना पड़ेगा, चिटगोंग अभी अनाउंसमेंट हुआ है। ये कवायद पिछले 4 साल से चल रही है। आप बोलोगे कैसे चल रही है, हमने तो सुना नहीं। हमारे नेशनल टीवी पे 3-4 बार इस पे डिबेट हो चुका है। एक हमने कई सारे पुल बनाए उस साइड, एक हमने रेलवे लिंक बनाया, एक हमने ऑल वेदर रोड्स बनाई, एक हमने टनल बनाई, 3-4 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डेवलप किए। शुरू से मंशा थी कि ये जो आसाम है और ये त्रिपुरा वगैरह है, इनको हम चिटगोंग से कनेक्ट कर दें। आइडिया क्या था, क्योंकि जो वहां का बिजनेस है, उनका पोर्ट पड़ता है नियरेस्ट कैलकाटा। कैलकाटा पोर्ट थोड़ा दूर है। अगर वहीं चिटगांव पोर्ट मिल जाता उनको, तो उससे जो त्रिपुरा वगैरह में ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत होती है, फिशरीज का बिजनेस है, बैम्बू का बिजनेस है, जो काफी एक्सपोर्ट भी होता है। तो वहां टाइम टू पोर्ट, जो टाइम टू पोर्ट है वो इंपॉर्टेंट होता है। अगर 3 दिन लगते हैं पोर्ट में जाने में, या आप 6-7 घंटे में पोर्ट में पहुंच जाओ। तो दीदी से जो बात हुई थी, हमारा इनफॉर्मल एग्रीमेंट बहुत पहले हुआ था, जिसके पीछे हमने हजारों करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिजेस, टनल्स, रेल लिंक्स बना दिए। अब जब वो बिल्कुल रेडी हो गया, तो फिर ये फॉर्मल अनाउंसमेंट हो गया, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर चीमा साहब बनाया ही गया इनके लिए था। इंफ्रास्ट्रक्चर और किसी चीज के लिए बनाया नहीं गया। उस रीजन को एक इकोनॉमिक बूस्ट देने के लिए, उनको 6-7 घंटे में पोर्ट का एक्सेस देने के लिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, जिसपे पिछले 4 साल से काम हो रहा है। अब इसको फॉर्मलाइज किया गया, इसको अनाउंस किया गया, और मतलब जो कॉमन लोग हैं, जो जो पॉलिटिकल सर्कल्स में, उनको पता लगाई गई। दूसरी बात देखिए, दीदी का जो इरादा है, वो बांग्लादेश में एक यूनिकनेस है चीमा साहब। बांग्लादेश इज द ओनली सेकुलर मुस्लिम कंट्री। ये एक, आप उनको क्रेडिट दोगे इस चीज का, ठीक है, हिंदुओं के साथ वहां पे कुछ ठीक नहीं हो रहा, कुछ दिक्कतें, समस्या है, पर कंट्रोल भी कर लेते हैं वो लोग। अब भी कुछ प्रॉब्लम्स है, मैं नहीं बोलूंगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पे, बट इट्स अ सेकुलर मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री। और शेख हसीना दीदी का काफी फोकस रहा है चीज पे, एंड शी ऑलवेज डिलीवर्स व्हेन इट कम्स टू द ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सेकुलरिज्म। अब दूसरी चीज, यहाँ एक और चीज बात की समझनी पड़ेगी, जो देखिए, जियो पॉलिटिक्स में नथिंग इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड होता नहीं। अब मुझे पता चीमा साहब का अगला सवाल क्या होगा, भाई आपकी ऐसी क्या बात है, कहाँ वो है, क्यों इतना प्यार आ रहा बांग्लादेश पे, कहाँ फंसे हो, कहानी क्या है? तो मैं पहले बता दूं, मुझे पता आपके अगले सवाल क्या होगा। देखिए चीमा साहब, बांग्लादेश का जीडीपी स्टडी करें तो 30 करीब 10% जीडीपी इज ट्रेड विद यूएस। ट्रेड विद यूएस में क्या जाता है चीमा साहब? कॉटन,
से बने अपैरल्स, बेडशीटें, चादरें, कमीज, टी शर्ट जो भी होते कॉटन अपैरल्स और बेडिंग्स, ये एक्सपोर्ट होती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ये बांग्लादेश को 8 से 10 बिलियन का ट्रेड सरप्लस देता है विद यूएस। बांग्लादेश इज अ ट्रेड सरप्लस विद यूएस बट एज अ ट्रेड डेफिसिट विद चाइना। ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए चीनियों ने एक कवायद की थी, हम अपना कुछ मिसाइल विजाइल वाला सिस्टम यहाँ कुछ रिपेयर का लगा देंगे। बांग्लादेश ने फिलहाल उनको बोला तुम ठंड पाओ, अभी कुछ लोड, कोई लोड नहीं है अभी। दूसरी बात, पीछे चाइना ने एक और कवायद की थी। चाइना ने बोला भाई आपके जितने भी यहाँ एक्सपोर्ट्स है ना, हम उनको ड्यूटी फ्री कर देंगे बांग्लादेश को ना हनी ट्रैप करने के लिए। अगर आप नंबर देखें तो अगर 1 बिलियन का एक्सपोर्ट जो है करीब करीब बांग्लादेश से चाइना जाता है, चीमा साहब फ्री भी कर लो, 0% ड्यूटी 1 का 2 बिलियन हो जाएगा, तब भी 10 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है उनके साथ। मतलब 10 बिलियन का पैसा चाइना खींच रहा बांग्लादेश से, जबकि यूएस के साथ उनका 10 बिलियन का ट्रेड सरप्लस और आने वाले टाइम में बढ़ रहा है। और ये जो कॉटन अपैरल्स का ट्रेड है चीमा साहब, दिस इज अराउंड 30 to 32 बिलियन डॉलर्स, विच इज 10% ऑफ द बांग्लादेश जीडीपी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस। ये नंबर 1 फॉरेन एक्सचेंज अर्नर है। करीब मेरे एस्टिमेट और जो मैंने इस पर स्टडी किया, करीब 20 बिलियन डॉलर का प्रॉफिट और फायदा या मुनाफा इसको बांग्लादेश से आता। तो बांग्लादेश के लिए जैसे जो हमारे लिए आईटी है, वो ये कॉटन वाला बिजनेस है। और इसमें पेज कहाँ फंसा चीमा साहब? ये तो हो गया डाटा, पेज कहाँ है, प्यार कहाँ है, टकरार कहाँ है? प्यार और टकरार यहाँ है चीमा साहब, जो 98% कॉटन जाता है रॉ मटेरियल, वो इंडिया से जाता है। बांग्लादेश की फ्लैगशिप इंडस्ट्री का 98% रॉ मटेरियल इंडिया से आता है। और आप जानते हैं दुनिया में कॉटन की किल्लत है। कॉटन जितना आप उगाओ उतना बिकेगा। हमारे यहाँ कॉटन बहुत उगता है। तो जो दीदी को पता, जो उनकी फ्लैगशिप इंडस्ट्री है, उस जो फॉरेन एक्सचेंज अर्नर है, जहां से 20 बिलियन एक का उनको मुनाफा होता है, उसका 98% रॉ मटेरियल इंडिया से जाता है। हम चाहें तो आज हम वही चीज अपने यहाँ कर सकते हैं, पर हमने किया नहीं है। हमने नहीं किया चीज। We have not done it because we want Bangladesh to flourish, develop, और वो अपना अच्छा कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। आपसे ज्यादा जीडीपी हो गया, पाकिस्तान से ज्यादा जीडीपी हो गया उनका। तो हम उनको चाहते चलो भाई अच्छी लोग हैं, उनको डेवलप करो, ये करो। बाकी उनके साथ कुछ हमारे वाटर शेयरिंग पैक्ट्स वगैरह है, वो भी चल रहे, चीजें चल रही, चीजें डेवलप हो रही। हमारे साथ बांग्लादेश में कुछ आपको याद होगा बॉर्डर डिस्प्यूट्स थे, हमने सारे सेटल कर लिए। और बांग्लादेश एक वाहिद ऐसी कंट्री जिसके ऊपर हमारे साथ वाटर पे बॉर्डर है, कुछ लेक्स है उनके बीच में से बॉर्डर निकलता है, पर तब भी वहां ज्यादा दिक्कत नहीं है, वहां स्थिति कंट्रोल में। कट से शेख हसीना दीदी और मोदी जी तो कई बार कह चुके, तो मेरी बहन है, बड़ी बहन है, तो बहन का आदर सम्मान है इनका, वो रिलेशन चलता जा रहा। बस कवायद ये है चीमा साहब कि अभी ये चीज अनाउंस करेगी। अगर आप मेरे डिबेट देखें, हमारा मीडिया देखें, तो हमें तो बहुत पहले से 3-4 साल से इस पर कार्रवाई चल रही। सो इट डिड नॉट कम एज अ सरप्राइज। कोई सरप्राइज ये नहीं कि जयशंकर जी गए, कुछ टोपी में से खरगोश निकाला और दीदी ने बोल दिया लो चिटगोंग पोर्ट लो। ये पहले से कवायद चल रही थी। और आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं चीमा साहब, ऐसी कई कवायद है, ऐसे कई इनिशिएटिव चल रहे हैं। वक्त आएगा, खुलेंगी चीजें, हम आपको बताएंगे। पर इतना मैं जरूर बोल सकता हूँ विदाउट गिविंग एनी मोर डिटेल्स कि ऐसी कई सारी चीजें कई सारी जगह वर्क इन प्रोग्रेस है एज वी स्पीक सर। जी चले, ये तो बात होगी, बड़ी रोजी पिक्चर सी हो गई। लेकिन इसमें एक ये बात, इस एंगल को जरा हमें समझाएं दैट इंडिया चाइना जो कंपटीशन है, क्या वो श्रीलंका में भी होगा, वो मालदीव में भी होगा, वो नेपाल में भी होगा, वो बांग्लादेश में भी होगा? ये आप इसको एंगल को कैसे देखते हैं? क्योंकि जो लार्जर इस वक्त बात जो देखी जा रही है वो ये है कि इंडिया चाइना कम्पीट करना चाह रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि आप जिसको कहते हैं विनिंग हार्ट्स एंड माइंड चाहते हैं, या कि आप चाहते हैं कि कोर्जन की बात हो रही है? जब ये बात होती है कि मैं देख रहा था त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि हम तो नेपाल में हुकूमत बनाने वाले हैं, श्रीलंका में अपनी हुकूमत होगी, वो तो कोई मसला ही नहीं है। अमित शाह ने हमें कहा हुआ है ये छोटे मोटे एरियाज तो हमारे साथ होंगे। तो ये क्या चीज है? सिर्फ कंपटीशन है, या कि आप समझते हैं कि जी ठीक है, वो आपके हिस्टोरिकल ताल्लुकात हैं, रिलीजियस ताल्लुकात हैं, कल्चरल ताल्लुकात हैं, तो वो हम जैसे मर्जी उनके ऊपर वो कर लेंगे। सो ये जरा बताइएगा कि इंडिया जो है वो क्या चाइना के पीछे पीछे जा रहा है, या कि वो समझते हैं कि ये आप इस खित्ते में इनके साथ इन ममालिक के बगैर गुजारा नहीं है? जरा इसमें थोड़ी हमें ये जी। नहीं चीमा साहब, आज आपने तो आपने गूगली फेंकी विद इनस्विंगर और आउटस्विंगर मिला के आपने एक नई गूगली बनाई है। देखिए चीमा साहब, सबसे पहली बात, हमारी फॉरेन पॉलिसी इज नॉट ना पाकिस्तान को ओरिएंटेड है ना चाइना को ओरिएंटेड है।
तो वी हैव अ इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी व्हाट वर्क्स इन आवर इंटरेस्ट। पहली बात तो ये है, हम चाइना से कम्पीट कर ही नहीं रहे। देखिए चाइना का दुनिया भर में आज नाम खराब है, डेट ट्रैपिंग के लिए, हर चीज के लिए। आप जानती है चाइना में कितना नाम खराब है। आज चाइना तो आपके यहाँ तो ढेरों पाकिस्तानी भाग रहे हैं, वो चीनी जो हाँ वो पीपी सूट लगा के, मैंने वीडियो देखे थे, अटैचे ले लेके निकल रहे। आपने बोला कुछ नहीं होगा, चाइना ने भी बोला कुछ नहीं होगा, पर सुसाइड अटैक हुआ। चलिए कोई बात नहीं, कोई भी मरे, हमें इसका दुख है, खेद है, नहीं होना चाहिए। वी कंडेम वायलेंस, वी आर नॉट सपोर्टिंग वायलेंस इन एनी वे व्हाटसोएवर एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ये हमें भी इसका दुख है, नहीं होना चाहिए, कोई बेगुनाह नहीं मरना चाहिए। अब चाइना का भाई साहब नाम खराब है, चाइना को तो डेट ट्रैपिंग इस सब में फंसा रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, हम लोगों की एनेबलमेंट करते हैं। हमारा पड़ोसी है, भाई मानते हैं उसको, उसको हम खड़ा करें, उसको हम उधार नहीं दे रहे चीमा साहब, उस पे 8% पे उसको पैसा देके कंपाउंडिंग नहीं कर रहे, भाई तेरी ये पैसा, ये अब ना तेरा पोर्ट रख लेंगे, अब तेरा चल तेरे घर रख लेंगे, तेरी गाड़ी रख लेंगे। वो सब कवायद हमारी नहीं है, हम उसको एनेबल करें। उसमें बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, कोई भी हो। अब क्या होता है कि एक स्ट्रेटेजिक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बनता है, हुकूमत नहीं कह सकते आप इसको, स्ट्रेटेजिक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बनता है, जहां लोगों को हमारा इंटेंट और इंटेंशन दिखता है, भाई ये ठीक है, दुरुस्त है, हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गेन्स के लिए, हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए इंडिया के साथ जुड़ना अच्छी बात है। देखिए चीमा साहब, अगर आप एशिया को देखें, दो बड़े पावर है, इंडिया और चाइना। अब आपके पास अभी मौका है, किसी के पास भी फॉर दैट मैटर, कि डू दे वांट टू अलाइन देयर इकोनॉमी, बिजनेस इंटरेस्ट एंड सप्लाई चेन्स विद इंडिया, और दे वांट टू अलाइन देयर इकोनॉमी, बिजनेस, सप्लाई चेन्स एंड बिजनेस इंटरेस्ट विद द होस्टाइल चाइना। ये फैसला हर एक को करना है। मैं डायरेक्ट बोलूंगा, खुल के बोलूंगा, ये फैसला नेपाल को भी करना है, श्रीलंका को भी करना है, बांग्लादेश को भी करना है, हर छोटी बड़ी कंट्री को एशिया में करना है। चाइना के साथ अलाइन करके क्या होता है, केस स्टडी ओपन है, दुनिया को पता है। इंडिया के साथ अलाइन करके क्या फायदे नुकसान है, सबको पता है। अगर आप हमारे साथ अलाइन करेंगे ना, हमारा लैंड, लेडीज और लेजिटिमेसी, तीनों पे कोई हमारी आपकी नजर नहीं है। हम चाइना से कम्पीट नहीं, और चाइना की आपकी इन तीनों चीजों पे ही नजर है, उसमें कोई डाउट नहीं, कोई शुबा नहीं है। तो अब हमारे साथ जो ये होता, तो हम इसको हुकूमत नहीं कहते, स्ट्रेटेजिक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जियोपॉलिटिक्स में कहा जाता है। वी आर एक्सटेंडिंग अवर स्ट्रेटेजिक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, हेल्पिंग एंड एनेबलिंग अवर नेबर्स एज अवर फ्रेंड्स एंड ब्रदर्स। ये हमारी पॉलिसी। तो हमें चाइना से कोई लेना देना नहीं है। चाइना का तरीका अलग है, चाइना का माइंडसेट अलग है, चाइना का काम करने का इरादा और इंटेंशन अलग है। हमारा तरीका, माइंडसेट, इरादा, इंटेंशन इज कंप्लीटली डिफरेंट। अगर वो नॉर्थ पोल है तो हम साउथ पोल है। तो चाइना वाली बात आती नहीं चीमा साहब। और एक और मैं आपको बात बता दूं, अभी देखिए बोरिस जॉनसन साहब आए थे, तो उन्होंने बोला भाई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है। अभी मोदी जी यूरोपियन यूनियन जा रहे हैं, तो वहां एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना है। उस पर अभी आएंगे, वो क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी एक, बस एक सेंटेंस बोलूंगा, पीपल वांट डीलिंग देयर बिजनेस फ्रॉम चाइना। चाइना से सप्लाई चेन रेजिलियंस लाना चाहते, इसलिए ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की जो मतलब वो आप कह रहे हैं दिवाली सी हो रही है हर जगह, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया। कारण ये, आज आपके इन्फॉर्मेशन के लिए एक और बात बताओ, हमारे नेशनल टीवी दिन में डिबेट था, मैं उस पर था। हमने साहब एक चाइना की कंपनी जियोमी, हमने उसके आज 5,500 करोड़ के, अराउंड $800 मिलियन के एसेट्स अटैच कर दिए। पहली बार किसी ने दुनिया में, किसी चाइनीज कंपनी का 1 बिलियन के एसेट अटैच कर दिए। और बेचारे वो थोड़ा परेशान हो रहे होंगे, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का और FRA वायलेशंस का केस है उनपे, 2 नंबर से गलत तरीकों से पैसा यहाँ से निकाला है। और ये आज बड़ी खबर थी। और एक आध बात बताऊं चीमा साहब, इसको करने के लिए पॉलिटिकल विल, एक डिप्लोमेटिक विल और एक मिलिट्री विल, तीनों होनी चाहिए। और आज हमने उनके इस कंपनी का ये करीब एसेट्स अटैच कर लिए। अब चाइना उछलेगा, कूदेगा, फांदेगा, पर सच्चाई ये है कि हमने करके दिखाया। जी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, 1-2 पॉइंट बड़े अहम करने, थोड़ा मिसट्रस्ट के हवाले से एक आखिरी पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। अब बहुत अच्छी बात है, देखें प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए, जी। कनेक्टिविटी होनी चाहिए, मिलना चाहिए। मुझे अच्छा लगेगा गो कि बांग्लादेश एक वक़्त था, पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन आज बांग्लादेश पाकिस्तान से भी आगे निकल गया। और वो लोग, वो कौमें तरक्की नहीं करते, वो लोग तरक्की नहीं करते जब तक आप दूसरों को जो है वो एक्नॉलेज नहीं करते। किसी की तरक्की, किसी की सक्सेस, किसी की अच्छी डायरेक्शन को एक्नॉलेज करना और सोचना, प्लान करना, और उसको आगे जाने के लिए उनकी भी सपोर्ट करनी चाहिए और खुद भी अच्छा रास्ता तलाश करना चाहिए। हम तो इस माइंडसेट से बात करते हैं, लेकिन कुछ इश्यूज हैं जो कि इंडिया और जी। बांग्लादेश के हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर फॉर एग्जाम्पल हरकतुल जहादुल इस्लामी एक तंजीम है इंडिया में, ठीक है जी, सॉरी बांग्लादेश में वो कह देते हैं जी। फिर जनाब एक बेंगा सीना के नाम से और फिर ये जो चीजें हैं, एक तो ये मसले रहते हैं, और इंडिया का एक वो है जी कि जहां पे भी वो कह जी ये जहादी हैं और ये दहशतगर्दी है, एक तो ये चीज। और दूसरा सुनने में आया है कि 2011 से लेकर, सॉरी 2001 से लेकर 2011 तक
इंडिया ने एक पॉलिसी रखी हुई थी, उसको कहते थे जिसे वो शूट टू किल पॉलिसी, जिसमें तकरीबन 1000 बंगालियों को मारा गया था। तो आप क्या समझते हैं, ये जो मिसट्रस्ट थे, ये सारे अब कन्वर्ट हो जाएँगे और ये चीज़ों से जो है वो, या क्या आप समझते हैं ये मिसट्रस्ट रहेंगे, लेकिन इंडिया जो है, बांग्लादेश जो है, वो सिर्फ चाइना फैक्टर को नॉर्मलाइज़ कर रहा है? ये ज़रा, क्योंकि ये ना हो कि मिसट्रस्ट हो साथ, लेकिन इंडिया बांग्लादेश चाइना फैक्टर को नॉर्मलाइज़ कर रहा है कि यार चलो चाइनीज़ को दे रहे हैं तो इनके साथ भी करो, ये शोर मचाते रहेंगे। क्योंकि आपको पता है कि बांग्लादेश जो है, इसको क्वाड की ऑफर हुई थी, ये खुद पीछे हट गए। बांग्लादेश वाज़ वन ऑफ द कंट्रीज़ ओरिजिनली जिसको क्वाड का कहा गया था, लेकिन मेरा ख्याल है उन्होंने कहा वो इतने पानी में नहीं है, इतना कुछ कर नहीं सकते। तो ज़रा इसमें बताइएगा, ये एक आखिरी पॉइंट है। देखिए, चिवा साहब पहले तो हमने खुद ही जवाब दे दिया कि बांग्लादेश ने खुद ही बोला भाई हमारी अभी इतनी हैसियत नहीं कि हम इस बिग बॉयज गेम्स में घुसे, तो वो दूर रहे। और अगर इंडिया क्वाड में है तो बांग्लादेश तो हमारे साथ ही रहेगा। अबे हमें सबसे बड़ा पोर्ट चिटगांग दे दिया, तो इससे बड़ी चीज क्या हो गई? तो आपको ये है ना कि या तो मैं सामने आऊं या आपके पीछे खड़ा हो जाऊं, बात तो वही है, वो वाला स्ट्रेटजी है। अब देखिए, बांग्लादेश का चाइना के साथ चीमा साहब $10 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। इट इज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर बांग्लादेश टू डू ट्रेड विद चाइना। दे आर लूजिंग $10 बिलियन और उनकी इकोनॉमी में $10 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट बहुत होता है। हमारे साथ उनका ट्रेड डेफिसिट नहीं है। स्लाइटली द ट्रेड इज बैलेंस इन फेवर ऑफ इंडिया, स्लाइटली। बट जो हम उनको काफी सारी चीजों में हेल्प कर देते हैं, काफी जगह एनेबल कर देते हैं। अब ये जैसे ये आएगा, ये जो अभी ये जो हमने चिटागोंग के लिए उन्होंने हवाले खोली, एस्टिमेटेड है चीमा साहब करीब कुछ $2 से $3 बिलियन का ट्रेड बढ़ेगा बांग्लादेशी पोर्टों पे इसके कारण, बिकॉज ऑफ दिस कनेक्टिविटी। और हम आप जानते हैं कि हमारा जो एक लुक इस पॉलिसी थी, एक चाइना ने हमारी एक जो यहाँ से हम वियतनाम, लाओस, कंबोडिया से एक एक्सप्रेस वे निकालना चाह रहे थे, अभी कभी उस पर बात करेंगे, लंबा है वो विषय। उसको चाइना ने ब्लॉक कर रखा है ताकि हमारा एक्सेस साउथ चाइना सी तक ना पहुंचे लगभग लगभग। तो पर हमने बांग्लादेश के साथ हम बे ऑफ बंगाल तक तो आ गए हैं, यहाँ बे ऑफ बंगाल तक हम आ गए। अब ये जो बांग्लादेश है, इसको पता चाइना के साथ खेल के कुछ मिलेगा नहीं। उसने श्रीलंका की हालत देखी है। टचवुड बांग्लादेश इज क्वाइट स्टेबल। नेपाल ने श्रीलंका की हालत देखी। बाय द वे, ये जो चीनी आप बना रहे थे ना, कह रहे रेल लिंक वेल लिंक आएगा चीमा साहब नेपाल तक, काठमांडू वगैरह की बात कर रहे थे। अभी 10-15 दिन पहले हमने तो रेल रेल पहुंचा दी थी काठमांडू। आप फर्स्ट क्लास बिहार से रेल चल रही, काठमांडू आ रही है, जा रही। रेल लिंक हमारा बन के तैयार भी हो गया। इसीलिए चीमा साहब मैंने कहा कई सारी ऐसी कवायदें हैं जो चल रही है, जैसे जैसे आएंगी वैसे वैसे बताएंगे। अभी डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे क्योंकि ओपन फोरम में बातें नहीं है। बट ये काफी लोगों को झटका लगा था, भाई ये तो चीनी विनी रेल लिंक वेल लिंक की बात कर दी, रेल कहाँ से चल गई? शेर बहादुर देववा साहब आए थे यहाँ पे और उसी दौरान एक चुपचाप रेल चढ़ गई थी, बिल्कुल रेल लिंक वेल लिंक सब फर्स्ट क्लास चल रहा है। तो कहने की बात ये है कि बांग्लादेश को अपना लॉन्ग रन में सोचना पड़ेगा, उनको चाइना के साथ रहना। मैंने कहा ना, दो पावर है, हर एक को कॉल लेना पड़ेगा वेयर दे हैव टू अलाइन देयर इंटरेस्ट। हम तो श्रीलंका को भी ये कहते हैं कि भाई आप अपनी सप्लाई चेन इकोनॉमी हमारे साथ अलाइन करें, क्योंकि हमारी आपकी लैंड लेडीज और लेजिटिमेसी पे तो कोई नजर है नहीं। भाई हमने तो बांग्लादेश को लिबरेट करने में मदद की है, बहुत बहुत डायरेक्ट मदद की है, तो हमारी उन पे कोई इंटेंशन ऐसी है नहीं। तो आप ये देखें कि चाइना के साथ आपका लॉन्ग रन में चीज नहीं चलेगी। और जो आपने बताया ये शूट टू किल वगैरह वाली पॉलिसी, हाँ कुछ जहादी ऑर्गेनाइजेशंस बांग्लादेश में है। आप जानते हैं जो खालिदा जिया मैडम है, उनको पावर कहाँ से मिलती है? उनको पावर इन सब से मिलती है, मेरे से अच्छी तरह से जानते हैं आप, तो नाम भी आपको सारे पता होंगे। पर जब से दीदी पावर में शेख हसीना, तब से इन सब पे कंट्रोल किया गया। काफी लोगों को इन्होंने फांसी की सजा दी है, आपको याद होगा, इस्लामिस्ट को। और जो कुछ टेररिस्ट हमारे वहां गए थे उनको हमें हैंड ओवर किया है। एक टाइम में पॉलिसी थी, क्योंकि हम एक इन्फिल्ट्रेशन जो था बहुत ज्यादा बढ़ गया था कुछ स्टेट्स में, तो उसको रोकने के लिए वो पॉलिसी, आज की डेट में वो पॉलिसी वॉलिसी नहीं है। और बाय द वे एक चीज बताऊं आपको, अभी चीमा साहब बोलेंगे तो हमको वीडियो भी भेज दूंगा। अभी एक बहुत शरीफ चीनी अपने आप को बिजनेसमैन कहता है चीमा साहब, पता कहां पकड़ा गया? वो जी बांग्लादेश से बॉर्डर कूद के वेस्ट बंगाल आ रहा था, बीएसएफ ने धर लिया। कहता भाई तू यहाँ क्या कर रहा है? कह रहा तू तो भाई बांग्लादेशी भी नहीं है। कहता नहीं मैं तो चीनी हूँ। कह रहा क्या कर रहा है? मैं कह रहा मैं बिजनेस करने के लिए इंडिया आ रहा हूँ। चीमा साहब सोचिए, चाइनीज बिजनेसमैन जाता बांग्लादेश, बांग्लादेश से जाता बॉर्डर, वहां तार कूद के आ रहा था इंडिया बिजनेस करने। क्या करने? मतलब जहां बीएसएफ के गन लगे हैं, जहां वो सब कुछ लगा हुआ शूट टू किल वाला सिस्टम है, वो कूद के है। पर हमने उसको शूट नहीं किया, पकड़ा, उसका इंटरव्यू दिखाया, उसको नेशनल टीवी पे दिखाया, बोला ये चाइनीज बिजनेसमैन है, बिजनेस करने आ रहा था। किस चीज का बिजनेस? कौन सा बिजनेस?
कैसा बिजनेस, अगेन आइडिया, इंटेंशन क्या है वो हमें पता है। तो ये वहां चल रही है। तो बांग्लादेश को पता है जितनी हमने उनकी मदद की है, हम उनको भाई मानते हैं। बट हाँ, जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स होंगे, जो जिहादी लोग हैं, अगर वो सोचेंगे कि वो इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन को खराब करेंगे, उसको डिरेल करेंगे, उनको मकसद है रिलेशन को खराब करना, डिरेल करना, हम उनको साहब ये करने ही नहीं देंगे। अब उसके लिए जो भी विकल्प होंगे, जो भी ऑप्शन होंगे, वो लिए जाएंगे। चले, मतलब आई विल रेस्ट केस। ये जो आप जिनको दीदी कह रहे हैं ना, हसीना वाजेद साहिबा, इन्होंने जमाते इस्लामी के लोगों के ऊपर अच्छी भली कानून की वायलेशंस की हुई हैं। जमाते इस्लामी के लोग उनको कहा कि ये जनाब टेररिस्ट हैं। जमाते इस्लामी सियासी जमात है, उसको उन्होंने मेरा ख्याल है बैन कर दिया बांग्लादेश में। और जमाते जी इस्लामी जो थी वो पाकिस्तान में भी थी, वो इंडिया में भी थी, उसको बैन कर दिया, उनके लोगों को जेलों में डाला कि ये ट्रेटर हैं, इनका पाकिस्तानी फौज से ताल्लुक है, और बड़ा जुल्म इन्होंने किया है। बुजुर्गों को उन्होंने सजाएं दी। तो बेसिकली तो वो उन्होंने टारगेट किया है। वो लोग जो उस वक्त चाहते थे कि पाकिस्तान से आज़ादी, जो ये एक जो भारत ने उस वक्त मुक्ति बेनी बनाया और वो सारी जो हिस्ट्री चली, ये उसको ये उन्होंने ठीक किया। तो इसलिए ये पॉपुलर और हसीना वाजेद को तो बाहर जाने की भी इजाजत नहीं देती और उनको इलाज कराने की भी। तो दीदी जो है ये थोड़ी क्रूअल हो गई हैं। तो दीदी को जो है ना रिक्वेस्ट करेंगे कि दीदी जो है वो अमन की बात करें, को एग्जिस्टेंस की बात करें, डायलॉग की बात करें। आज बांग्लादेश तरक्की कर रहा है तो अच्छी बात है। बांग्लादेश की आबादी बहुत ज्यादा है, चैलेंजेस बहुत ज्यादा है, छोटी मोटी जो लॉलेसनेस जो हम देख रहे हैं पाकिस्तान में, फ्रेंकली स्पीकिंग मैं तो कहीं भी नहीं चाहूंगा कि लॉलेसनेस हो, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, जिससे नुकसान होता है। उसमें मैं और आप जी तो क्या है, हम लोग बात कर लेंगे क्या, आजकल तो वो बंदा सबका होता है समझ भाई, जो 50-60% तबका, जो 70% जो इस तरह के हालात खराब होने की वजह से मुतासर होता है, बात तो असल उनकी होती है। समझ क्या कहने लगे थे आप? जी, चीमा साहब, मेरा एक कहने का मतलब है, मैं एक चीज जानता हूँ, मैं खालिदा जिया जी को देखूं, दीदी को देखूं, दीदी के अंडर इकोनॉमिक पैरामीटर उठाइए, जियोपॉलिटिकल पैरामीटर उठाइए, मिलिट्री उठाइए, कोई भी उठाइए, बांग्लादेश हैज ग्रोन लीप्स एंड बाउंड्स। जो वहां की पर कैपिटा इनकम उठाइए आप, राइट, पर कैपिटा इनकम इज मच मोर देन पाकिस्तान। अगर आप वो इनके उसको कंपेयर करें, जो कॉमन बांग्लादेशी है साहब, उसको लग रहा है दीदी इज डिलीवरिंग द गुड्स फॉर द पीपल ऑफ बांग्लादेश। और वो जरूरी, और व्हाट आई रियली अप्रिशिएट, दे आर द ओनली मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री व्हिच इज सेक्युलर इन नेचर। मैं कह रहा हूँ इस्लामिक वर्ल्ड से बांग्लादेश से काफी कुछ सीखने को है। चाहिए माने उनकी कुछ एक आध कमियां होंगी, दो कमियां होंगी, पॉलिटिकल कंपल्शंस है, कई बार चीजें होती है, बट देयर इज आल्सो अ लॉट टू लर्न फ्रॉम बांग्लादेश एज वेल एंड द वे दे आर ग्रोइंग। और मैंने आपको बोला जो उनकी फ्लैगशिप इंडस्ट्री है, 98% रॉ मटेरियल तो हमारे यहाँ से जाता है ना। प्यार है, आदर है, सम्मान है, जारी रहेगा सर। चले, गुड, लेट्स सी आगे क्या होता है और इस तरह बांग्लादेश किस तरह अपने कार्ड्स खेलता है और खित्ते के दो बड़े ताकतों के साथ वो किस तरह अपने आप को मेंटेन करता है, अपने ताल्लुकात। थैंक यू वेरी मच सुमित पीर भाई फॉर योर टाइम एंड वैल्यूएबल एनालिसिस। थैंक यू चीमा साहब।